हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, एक टर्म फाइनेंस में हम अक्सर सुनते हैं, बीटा। यूजुअली ये टर्म वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब बीटा का मतलब क्या है? बीटा किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी या किसी पोर्टफोलियो के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है कि मार्केट के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर स्टॉक या पोर्टफोलियो में कितनी वॉलेटिलिटी है। मार्केट यानी कि सपोज एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स है निफ्टी, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका इंडेक्स है सेंसेक्स, इसका बीटा बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अब किसी स्टॉक का बीटा अगर 1.5 है, इट मींस कि मार्केट में 1% के चेंज होगा, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1.5% का चेंज देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू कैलकुलेट बीटा। आपको याद होगा, अपने लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के स्टॉक हिस्ट्री फंक्शन को यूज करके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सेंसेक्स का एक साल का क्लोजिंग पॉइंट्स एंड क्लोजिंग प्राइसेस रिट्रीव किए थे। आइए इसी डेटा को यूज करते हुए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए बीटा कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज वेरी इजी। देर आर बेसिकली 3 मेथड्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट बीटा। इसके लिए हमें सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का और सेंसेक्स का डेली रिटर्न कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे नेचुरल लॉग का, विच इज एल एन इज इक्वल टू एल एन इन ब्रैकेट्स टूडेज रिटर्न, टूडेज प्राइस डिवाइडेड बाई प्रीवियस डेज रिटर्न। एंड वी हैव टू डू इट फॉर रिलायंस एंड सेंसेक्स एज वेल। एंड फॉर द एंटायर पीरियड हमने एवरी डे रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। आप जब देख रहे होंगे कई जगह पर नेगेटिव रिटर्न है, इट मीन्स प्रीवियस डे से आज प्राइस कम हो गया। जहां पे पॉजिटिव है, यहां पे प्राइस ज्यादा हो गया। Now, after calculating everyday return for Reliance Industries and Sensex, we have to choose a tool with which we can calculate beta. So click on data, go to data, and now click on data analysis. तो डेटा एनालिसिस पैक एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है रिग्रेशन। प्रेस ओके। रिग्रेशन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो बी y इज द डिपेंडेंट वन एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y रेंज में हमें सेलेक्ट करना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का एवरीडे रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लास्ट 2 days, यानी कि 3rd of October 2024 तक का। y रेंज में सिमिलरली हमको सेलेक्ट करना होगा रिटर्न ऑफ सेंसेक्स, एवरीडे रिटर्न ऑफ सेंसेक्स। नाउ प्रेस ओके, सिंपली प्रेस ओके। अब ये देखिए, ये रिग्रेशन एनालिसिस की पूरी समरी खुलकर आ गई है और यहाँ पर हमें ध्यान देना है सिर्फ कोफिशिएंट्स पर। तो पहला कोफिशिएंट होता है इंटरसेप्ट, विच इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में a, एंड x वेरिएबल 1 के लिए कोफिशिएंट है 1.180589322। दिस इज द बीटा ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड दैट वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग रिग्रेशन 1 point whatever the value is 1.180589322. This is the beta for Reliance using regression. The second very important, very simple method is slope, using slope, formula of slope. तो is equal to slope and in bracket known y's में हम y में रिटर्न ऑफ रिलायंस एरे सेलेक्ट करेंगे यहां से लेकर के लास्ट तक। एंड जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे, देखिए नॉन एक्स इज बोल्ड में हो जाएगा। और उसके बाद हमें रिटर्न ऑफ सेंसेक्स, एवरीडे रिटर्न ऑफ सेंसेक्स सेलेक्ट करना होगा या इसमें यूज करना होगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट। नाउ वी हैव टू जस्ट क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। द वैल्यू इज सेम 1.180589322. We can see it. Oh, my bad. दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्लोप। और देख सकते हैं आप, दोनों ही वैल्यूज में जरा सा भी अंतर नहीं है, चाहे हम रिग्रेशन यूज करें चाहे स्लोप।
Now the third method we can use is covariance. The formula is equal to covariance P. P is for population. The covariance P, and in bracket array 1 में हमें return of Reliance Industries, everyday return of Reliance Industries, and array 2 में everyday return of Sensex select करके bracket close करना है, which is divided by variance of P, VAR dot P. And in this formula we have to use return of Sensex, everyday return of Sensex, variance P of Sensex. Bracket close and press enter. So now you can see as all the three methods gives us same result. Regression, slope and covariance, तीनों की हेल्प से हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है 1.18058932. We have calculated the beta for Reliance, which is 1.18058932. इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 1% का चेंज होगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में 1.181% का चेंज हमें देखने को, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा, दैट टू इन द सेम डायरेक्शन. Okay, thank you friends.